आप जब पूछेंगे उनसे कि जी आज देश का औद्योगिक उत्पादन 8 माह के निचले स्तर पर क्यों है, वो कहेंगे जय श्री राम। वो कहेंगे जी सब्जियां क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, दिसंबर में महंगाई कैसे बढ़ गई, वो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। सीधी सी बात है। 10 साल से गरीबों के बारे में सोच रहे हो तो आज इतनी नौबत क्यों आ गई। जो गरीब हमारे देश में वही 2014 से पहले मात्र 23.5 करोड़ थे, वो आज बढ़ गए 80 करोड़ क्यों हो गए, 81.5 करोड़। पिछले साल तक तो 80 थे, अब तो 81.5 करोड़। कितनी गरीबी उनके पास आ गई कि उन्हें 5-5 किलो का राशन दे के उनका पेट भरना पड़ रहा है। तो गरीबी बढ़ी कि घटी। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर को मुद्दा बना के भाजपा जो असल मुद्दे हैं देश के उनसे छुपना चाह रही है। बिल्कुल है, जाहिर सी बात है, तो छुपना ही चाह रही है। अभी आपने पीछे देखा होगा 3 BHU के अपराधी पकड़े गए थे गैंगरेप में। 1-2 दिन मुद्दा उठा, इसके बाद इमीडिएट राम मंदिर आ गया। संसद में हमला हुआ था, संसद हमले का जो आरोपी था, जिसने पास बनवा के दिए थे उनको, जो अंदर घुसने वालों को, उसके ऊपर कार्रवाई की मांग हो रही थी, उसके ऊपर नहीं करी। 150 शानदार निष्कासन कर दिया 150 सांसदों का। वो मुद्दा जब हवा लेने लगा था, इन्होंने उठा के राम मंदिर कर दिया। महंगाई की बात होती है, राम मंदिर बन रहा है। रोजगार की बात होती है, हमने राम मंदिर बना दिया। किसी भी किस्म की विकास की बात होती है, हमने राम मंदिर बना दिया। ठीक है भैया, तुम राम मंदिर बना रहे हो तो बाकी चीज़ों पे भी ध्यान दो। देश की आज जो अर्थव्यवस्था है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। देश की GDP का 80% से ऊपर हमारे ऊपर कर्ज हो चुका है। जितनी हमारी टोटल GDP है उसका 80% से ज़्यादा हमारे ऊपर विदेशी कर्ज हो चुका है। IMF की रिपोर्ट आई थी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की, पिछले महीने 205 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया हमारा विदेशी कर्ज। और आप कहते हो कि हम देश की तरक्की कर रहे हैं। अगर इस तरह से तरक्की होती है तो फिर, मैं अभी आंकड़े दिखा रहा था, अभी आपको दोबारा दिखाता हूँ। देश में 8 माह के सबसे निचले स्तर पर है, हिंदुस्तान की खबर है। और क्या, बिना तैयारी की फायदा जी। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो अपने उसमें थोड़ी लाता हूँ, पेपर की तैयारी आप भी पढ़ो ना, हमने किसी को रोका थोड़ी है सर। ये देखो जी, सब्जियों ने दिसंबर में महंगाई बढ़ाई। देश का औद्योगिक उत्पादन 8 माह के निचले स्तर पर, इस पे बात क्यों नहीं करते। आप जब पूछेंगे उनसे कि जी आज देश का औद्योगिक उत्पादन 8 माह के निचले स्तर पर क्यों है, वो कहेंगे जय श्री राम। वो कहेंगे जी सब्जियां क्यों बढ़ गई, महंगाई क्यों बढ़ गई, दिसंबर में महंगाई कैसे बढ़ गई, वो कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। सीधी सी बात है। हाँ, रोज अखबार पढ़ते हैं लोग, रोज पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं, हम भी लेकिन रख के आते हैं। तर्क संगत बात करा करो, तर्क संगत बात ये करो। ये खबर है 15वें पेज पे, और जब उनकी बात आती है, हाँ, और फ्रंट पेज पे क्या है, जो 1 मिनट भाई साहब बात पूरी करने दो, आप बोल देना, आपको पूरा मौका दूंगा। बात हो रही है 8 माह के निचले स्तर पर, खबर है 15वें पेज पे। भावुक मोदी जी का विशेष अनुष्ठान शुरू, फ्रंट पेज पे पहली खबर है। ये जरूरी है कि देश का औद्योगिक उत्पादन जरूरी है या महंगाई जरूरी है। अगला आप देखो, शिकंजा बंगाल में तृणमूल नेताओं पर ED की छापेमारी। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी इनके खिलाफ जा रही थी। साफ दिख रहा है किस तरह से हरकतें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप जो भी बात करोगे उसमें जवाब देने के बदले जय श्री राम। कल उन्होंने बात करी कि ठीक है, हम इस बारे में महंगाई के मुद्दे पे चर्चा करो या कुछ भी करो। उन्होंने अपने पोस्टर जारी कर दिए गायों की सेवा करते हुए। ये मोदी जी का, मैं गाय को चारा खिला रहा हूँ। चारा खिलाना ज्यादा जरूरी है भाई, ये देश का ध्यान रखना जरूरी है। सीधी सी बात है। हर चीज को जब हाल ही में उन्होंने कहा कि हम गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। 10 साल से हम गरीबों के ही बारे में सोच रहे हैं, क्या कहना है? 10 साल से गरीबों के बारे में सोच रहे हो तो आज इतनी नौबत क्यों आ गई। जो गरीब हमारे देश में वही 2014 से पहले मात्र 23.5 करोड़ थे, वो आज बढ़ गए 80 करोड़ क्यों हो गए, 81.5 करोड़। पिछले साल तक तो 80 थे, अब तो 81.5 करोड़। कितनी गरीबी उनके पास आ गई कि उन्हें 5-5 किलो का राशन दे के उनका पेट भरना पड़ रहा है। तो गरीबी बढ़ी कि घटी। मैं तो बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स हूँ, मेरे 40 ही नंबर आए थे 10वीं में, उसके बाद मैंने मैथ भी छोड़ दिया था। पर इतना तो मुझे पता है कि 23 करोड़ से ज़्यादा 81 करोड़ होते हैं, और शायद हर आम जनता को पता होंगे कि जो 2014 में मात्र 23 करोड़ गरीब लोग थे, आज वो बढ़ के 81.5 करोड़ कैसे हो गए। अगर वो गरीब नहीं हुए तो उन्हें राशन क्यों दे रहे हो। अगर वो अमीर है, खुद का खरीद के खा सकते हैं तो उन्हें राशन मत दो। अगर आप उन्हें राशन दे रहे हो तो इसका सीधा मतलब है वो गरीब है। बस सीधा सा गणित है मेरा। तो मेरे गणित को कोई फेल कर दे तो भाई साहब मैं उसकी बात मान लूंगा। गरीबी बढ़ गई है, कह रहे उन शर्मा जी के आंकड़े को लेकर के, ये जो आंकड़े दिखाते हैं ना, ये चलो अखबार बोल रहा है ना, ये लेके राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्या गया, वो कुछ मिला? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे, दुकान बंद हो गई, वो यात्रा बंद हो गई। अभी न्याय यात्रा निकाले। शर्मा जी, इन सब चीजों से जनता नहीं जुड़ती, जनता जुड़ती है काम से। आज जो सुनो आप बोलिए, आप मेरे बोले तो जनता जुड़ती है काम से और गारंटी से। जो मोदी जी के काम है, जो मोदी जी की गारंटी है, उस पर मोहर लगाया है जनता और आगे भी लगाएगी।
आप दूसरी बात कहे कि राम मंदिर पर वो राम मंदिर पर में, तो राम के मंदिर जो बन रहा है ना, इसमें मोदी जी के प्रति जो आपकी दिक्कत है, कांग्रेस की जो दिक्कत है, दिक्कत मोदी जी के प्रति तो कम है, दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, वो 20% वोट की है, जो अगर मैं चला गया वहां तो मेरा वो भी 20% वोट चला जाएगा। और इस चीज को देश की सनातन को मानने वाले, भगवान राम के अनुयायी, राम को मानने वाले हिंदुस्तान के 100 करोड़ जनता ने मोहर लगा चुका है, उसको छू भी नहीं पाओगे। और यही राम का अपमान, यही है राम का अपमान जो आज आपके पार्टी कांग्रेस सड़क पे है और 2 से भारतीय जनता पार्टी जीत करके संसद में है और उसको हटा नहीं। आप कांग्रेस को राम विरोधी ठहरा रहे हो? लो भाई साहब, सारे के सारे देख लो, क्या है सबसे बड़ी हेडिंग? राम सरकार के अध्यादेश के बाद नहीं रुकी पूजा। पीवी नरसिंह राव के बारे में कहा जा रहा है। कौन थे पीवी नरसिंह राव? कांग्रेस के ही थे ना, कांग्रेस के ही थे ना। ये रहा तो जाते ना। पीवी नरसिंह राव कहाँ से जाएंगे भाई, कब के वो तो स्वर्ग चले गए यार। थोड़ी तो जानकारी रखा करो मेरे भाई। नरसिंह राव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात कर रहा हूँ। जा क्यों नहीं रहे हो फिर जाओ। किसने? नरसिंह राव कांग्रेस में नहीं थे, इन्होंने बोला कांग्रेस विरोधी थी। मैं उसका सबूत दे रहा हूँ कि कांग्रेस के सरकार में ही अध्यादेश आया था जिसके बाद से रामलला की पूजा नहीं रुकी। फिर आप बताओ, इसको काउंटर करो आप। मुझे गलत बात हो अगर मैं बोल रहा हूँ। कांग्रेस सुनो 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 50-51 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही जब सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसमें खुद नहीं गए थे। सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे, उनका विरोध किए। यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था कि आप प्रयाग में जाके डुबकी लगा लो, जो पाप धुल जाएंगे, जो हिंदुस्तान की जो हिंदू है आपको हिंदू मान लेगा। लेकिन उन्होंने जानने से मना कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि अगर विरोधी है और हिंदुस्तान के हिंदू जान चुका है कि ये विष है कांग्रेस, इसलिए कांग्रेस को भगवान राम ने नष्ट कर दिया। ठीक है, पर धर्म गुरु लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर मंदिर अभी पूरा बना ही नहीं है तो उद्घाटन क्यों हो रहा है? मैडम मंदिर जितना मंदिर बना है, जितना मंदिर बना है, एक मकान बनाने में लोगों को जिंदगी बीत जाते हैं और ये तो भव्य मंदिर बन रहा है। जितना बन रहा है उसमें जा रहे हैं, इसमें दुख किस बात की है? इसको इनको परेशानी किस बात की है? चाहे मैं तो पूछ लो, ये बार-बार प्रसाद कहाँ के थे? पूछो भाई साहब से। राजेंद्र प्रसाद के नाम लिया ना, कहाँ के थे? पहले इनसे पूछो भाई साहब। बिहार के थे। कौन सी जगह थे? पूछो भाई साहब जरा। कौन? पूछो ना इनसे। अरे तो बिहार के थे, प्रेसिडेंट तो थे भारत के, राष्ट्रपति तो भारत के थे। सबकी जवाब देना चाहूँगा। जब कांग्रेस विरोध करती है तो वो राम विरोधी हो गए और देश विरोधी हो जा रहे हैं। और जब देश के चारों शंकराचार्य इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो उसको ना मीडिया दिखाना चाहती है, ना बीजेपी बताना चाहती है। क्या रीजन है इसका? मीडिया को पैक किया हुआ है इन्होंने, हाईजैक किया हुआ है मीडिया को। क्यों नहीं बोलना चाहती मीडिया? जब कांग्रेस के लिए हर चैनल बोल रहा है, जब शंकराचार्य जो धर्मगुरु हमारे मना कर रहे हैं कि वो नहीं जाना चाहते और उनके जो भी रीजन हो, तो उस चीज़ को क्यों नहीं बता रहे हो आप? अगर कांग्रेस नहीं जाती तो देश विरोधी हो गई।